उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेएनजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि से उद्योग की इस यात्रा में युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डीप टेक तक प्रदेश ने विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश आज केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि देश के अंदर बदलाव की दिशा को भी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ नित नई ऊंचाइयों की ओर स्थापित करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ अब प्रदेश उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से बदल करके उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ा है, जहां पर अब कोई बीमारू राज्य के रूप में यूपी की गिनती नहीं करता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। इस आजादी की कीमत विभाजन की त्रासदी के रूप में भी इस देश को देखना पड़ा था। हमें आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ ही अशिक्षा, असमानता, अराजकता, असुरक्षा, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता और तुष्टीकरण की समस्या भी इस देश को दे करके गई। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इन सभी असमानताओं को, पिछड़ेपन को, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। आज बदलते हुए भारत के साथ
उत्तर प्रदेश रुक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश भी उस परिवर्तन में अपने आप को शामिल किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ऐसे ही वीर सपूत थे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्पेशल टास्क फोर्स के जाबांज इंस्पेक्टर शहीद सुनील कुमार, जिन्होंने शामली में कुख्यात अपराधियों के साथ मुठभेड़ करते हुए 4 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन आमने सामने की मुठभेड़ में वे गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः वीर गति को प्राप्त किया था। तीन पीछे इंस्पेक्टर सुनील कुमार के दम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक उस जवान के शौर्य, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का एक राष्ट्रीय सम्मान है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ करके डटे हुए हैं। आजादी की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरी समझी जाएगी। मंगल पांडे से लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी हो या झलकारीबाई कोरी, वीरांगना उदादेवी पासी हो या फिर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वह लंबी श्रृंखला चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, प्याता टोटे, धन सिंह कोतवाल, एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उत्तर प्रदेश की धरती में स्वाधीनता के इस बिगुल को प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक जनपद तक पहुंचाने का जो कार्य इन महान क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आगे बढ़ाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिल रही है।